नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड सिविल जज के 2011 के क्वेश्चन पेपर की। और ये जीएस वाले क्वेश्चन हैं, इसमें सारे 50 क्वेश्चन हैं। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस जीके वाले और 150 क्वेश्चन आते हैं विधि के। ठीक है, तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? ये उस टाइम का यानी कि 2011 का करंट का क्वेश्चन था ये। तो उस टाइम पे सचिव थे वो थे वॉन की मून। अगला प्रश्न है, भीषण भूकंप के कारण जापान के किस शहर में रेडियोधर्मी रिसाव हुआ? ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो सही उत्तर है इसका फुकुशिमा। उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये दो क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन था इसमें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो इसमें इस बार तो बन सकता है ना कि 2022 में कौन है महासचिव, तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। ये अभी 1 जनवरी 2022 को इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है और 2026 तक रहेंगे। 5 साल के लिए इनका टाइम पीरियड होता है, 5 साल का। ठीक है, तो याद रखना एंटोनियो गुटेरेस इस टाइम पे जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने राज्य हैं? मतलब राज्य यहाँ पे स्टेट की बात, सॉरी देशों की बात हो रही। कितने देश हैं? टोटल 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। याद रखना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय बिंदु बताना आपको। विधि शास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र का लुप्त प्राय ये किसने बोला था? ये बोला था ऑप्शन बी, हॉलैंड ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी, 2006 में। अगला है, भारत ने कितने वर्षों बाद 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता? ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, तो स्किप कर सकते हो। 28 वर्षों के बाद जीता था वैसे। जब महेंद्र सिंह धोनी इसमें कैप्टन थे, और इससे पहले जब जीते थे तो 1983 में भारत वर्ल्ड कप जीता था जब कपिल देव कैप्टन थे। अगला क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में किस वर्ष में आयोजित किया गया? ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन था ये मानव पर्यावरण पर आयोजित हुआ था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मैचिंग वाले उसमें आता है कि मानव पर्यावरण किस सन में हुआ था। तो ये मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन, तो इसका 1972 सही आंसर है। अगला है, भारतीय संसद ने बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? 2009 में। अगला है, भारत में किस तारीख को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस मनाया जाता है? ये विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो है हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया था। मतलब संविधान के कुछ अनुच्छेद जो है अप्लाई हो चुके थे 26 नवंबर को, इसलिए विधि दिवस इसको मनाया जाता है। हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था 26 नवंबर को। अप्लाई जो हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था पूरी तरह से। अगला है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा बच्चों के कल्याण से सीधे संबंधित है? बच्चों के कल्याण से संबंधित है वो है यूनिसेफ। बी सही उत्तर है। अगला है, सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांत ये था रास्को पाउंड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आपको अभी देखिए इसी पेपर में अभी आपको बताया था 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं। तो इसमें से यूएसए था, रूस था, फ्रांस और एक है चीन और एक है इंग्लैंड। इसमें से जो कौन नहीं है वो जर्मनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेग शिखर सम्मेलन हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बना था कोपेनहेग शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में आत्मरक्षा का अधिकार अनुमान्य है? आत्मरक्षा का अधिकार किस में है? ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। तो कृष्णा तीरथ था उस टाइम पे। अभी हम इस टाइप का 2022 में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है, अमेरिका और रूस के मध्य सबसे बड़ा शस्त्रों की कटौती का समझौता किस वर्ष हुआ। तो ये भी उस टाइम करंट का क्वेश्चन था, आप इसको स्किप कर सकते हो, 2010 में हुआ था वैसे ये। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। किसके द्वारा स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। तो ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ पर है, ये भोपाल में है, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी। भारतीय योजना आयोग बताना क्या है। ये जो भारतीय योजना आयोग है ये एक सलाहकारी निकाय है। अगला है, किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया था कि किन साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड किया जा सकता है। किस में कहा था कि साक्ष्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, किस वाद में कही थी ये बात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 2005 में हुआ था ये सूचना का अधिकार। अगला है, ये मुद्रा राक्षस नामक किताब के लेखक कौन है। ये मुद्रा राक्षस लिखी थी विशाख दत्त ने। बाकी देखो, जो हर्षचरित ने लिखी थी बाण भट्ट, हर्षचरित की बाण भट्ट थी, और गीत गोविंद ये पुस्तक थी जयदेव की, अभिज्ञान शकुंतलम ये थी कालिदास की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। सबसे ऊंची इमारत ये है बुर्ज खलीफा। अगला है, किस मुद्दे पर श्री कृष्ण कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी थी। करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का ये, तो तेलंगाना मुद्दे पर, लेकिन आप इसको स्किप कर सकते हो। अगला है, जम्मू और कश्मीर का संविधान अस्तित्व में आया, लेकिन अब वहाँ पर भी जो है अपना ही संविधान लागू है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो वैसे इसका आंसर ऑप्शन बी था। नेक्स्ट है, ओम्बुड्समैन की संख्या सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। ये ओम्बुड्समैन जो है इनकी संख्या सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई थी। ये 1908 सही आंसर है इसका, ऑप्शन बी 1809। 1809 स्कैंडिनेवियाई देश है ये, स्वीडन में की गई थी इसकी स्थापना 1809। अगला क्वेश्चन है, किस साल में भारत में मेयर न्यायालय 3 प्रेसिडेंसी नगरों में आरंभ की गई थी। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए 1726। नेक्स्ट है, 2010 का 16वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। छोड़ सकते हो इसको, 2022 का मतलब 2022-21 वाला आप देख लेना कहाँ पर हुआ था। अगला है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को देने का श्रेय किसको जाता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत ये दिया था ऑप्शन बी, मोंटेग्स इन्होंने। अगला है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये है अगला है, अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ AIR 2011 का केस था ये। सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार के यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी थी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, पैसिव यूथेनेसिया। इसमें इच्छा मृत्यु की जो है मंजूरी दे दी थी। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत तटस्थ देशों का कर्तव्य है, इसमें से क्या है। तो परिवर्जन भी है, निवारण भी है, मौखिक सहमति भी है। सही उत्तर डी है, उपरोक्त सभी। अगला है, भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो सही उत्तर कौन है इसमें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है।
सही उत्तर है आयरलैंड से, ऑप्शन सी। अगला है किस संशोधन से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? कौन सा संशोधन हुआ था? तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ये 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति जो होंगे वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला है एक पंथनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? इसमें से बताना है एक पंथनिरपेक्ष राज्य क्या होगा? जो धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, मतलब उसके लिए सारे पंथ सारे धर्म एक ही समान है, उनका कोई विशेष धर्म नहीं होता। अगला है संविधान द्वारा पंचायतों में महिला के लिए कितना न्यूनतम आरक्षण विहित है? तो महिलाओं के लिए जो है इसमें 1/3 बताया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? तो ये है मौलिक कर्तव्य, ये आधारभूत ढांचे में नहीं है। इसके अलावा उद्देशिका, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, ये तीनों ही भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद इनमें से कहाँ नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। सॉरी, प्रश्न ये है कि कहाँ विधान परिषद है, तो होगा आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात में नहीं है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर है विधान परिषद? तो कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में, पहले जम्मू कश्मीर भी थी। अगला है डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो ये कहा था अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इन्होंने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय बताया था। अगला है त्वरित विचारण का अधिकार है। इसमें त्वरित विचारण का अधिकार इसमें से क्या होगा? तो ये एक मौलिक अधिकार है। ये त्वरित न्याय या फिर शीघ्र परीक्षण का अधिकार है। अगला है किसके अंतर्गत लोक अवकाश घोषित किए जाते हैं? ये जो छुट्टियां होती हैं, लोक अवकाश जो होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये पराक्रम में लिखित अधिनियम के द्वारा आते हैं। सी है इसका सही उत्तर। सॉरी, देखते हैं वो प्रश्न कहाँ गया। हाँ, तो अगला प्रश्न है भारत संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी। किस अनुच्छेद में है कि भारत की जो राजभाषा वो हिंदी होगी, हिंदी देवनागरी लिपि में होगी? तो ये बताया था ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर प्रश्न आए कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां नगरों में आरंभ की गई थी? जब संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम पे टोटल 9 थी, बाद में 3 ऐड करी गई थी, अब इसमें टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अगला है भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग का उपबंध करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 338। नेक्स्ट है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का अध्याय 2 किस विधि के नियम को प्रभावित करने वाला नहीं माना गया है? सही उत्तर इसमें मुस्लिम विधि। अगला है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन है, 2011 के पेपर में आए थे ये। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये 2002 में। और ये क्या था कि 1 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार होगा, ये बताया था। ये 86वां संविधान संशोधन था 2002 का। तो ये मैंने आपको 2011 के क्वेश्चन करवा दिए हैं जीके के। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।